नमस्कार दोस्तों। भाई बहन का रिश्ता इतना निश्चल, निस्वार्थ और पवित्र होता है कि माता पिता के रिश्ते के बाद इसकी तुलना किसी भी दूसरे रिश्ते के साथ नहीं की जा सकती। बचपन में हम कितना भी लड़ लें, झगड़ लें, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम उतने ही प्यार से एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं, बात करने लगते हैं। लेकिन बड़े होकर हम अपने नई जिम्मेदारियों में, नए संबंधों में इतने उलझ जाते हैं कि हम भाई बहन बहुत समय तक एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते। तो शायद इसीलिए इस रिश्ते को बहुत मजबूत बनाने के लिए प्राचीन समय से ही भाई दूज जैसा पर्व शुरू किया गया है। तो मैं निर्मला चौहान आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो बहुत बहुत मर्मस्पर्शी है। भाई दूज का यह पर्व सूर्यपुत्र यमराज और यमुना से जुड़ा हुआ है। शायद इसीलिए इसका नाम यम द्वितीया भी पड़ा। भगवान सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा था। संज्ञा से उन्हें दो संतानों की प्राप्ति हुई, यमराज और यमुना। संज्ञा यमराज का तेज सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए एक दिन उसने अपनी जैसी ही अपनी छाया मूर्ति का निर्माण किया और छाया को ही अपनी दोनों संतानों को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यमराज और यमुना से कोई लगाव नहीं था, लेकिन यमुना अपने भाई यमराज को बहुत स्नेह करती थी। यमुना कभी कभी अपने भाई के से मिलने उसके घर जरूर जाती थी और उसे अपने घर आने का आमंत्रण भी करती थी। लेकिन यमराज इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपनी बहन के घर जाने का कभी समय ही नहीं मिल पा रहा था। एक दिन की बात है, यमराज ने सोचा वैसे तो मुझे कोई अपने घर बुलाता नहीं, तो क्यों ना मैं आज अपनी बहन यमुना से मिलने उसके घर जाता हूँ। ऐसा सोचकर यमराज बहन के घर चल दिए। वह दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। यमराज ने बहन के घर जाते समय नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। जैसे ही यमराज अपने बहन के घर पहुंचे, बहन यमुना ने अपने भाई को देखकर बहुत बहुत प्रसन्न हुई और उसने बहुत जोर शोर से उनका आदर किया, उन्हें सम्मान के साथ बैठाया और विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया। भोजन कराने के बाद यमुना ने अपने भाई के माथे पर बहुत प्यार से अक्षत और रोली का टीका लगाया। बहन के इस आतिथ्य को देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना से कहा, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। बहन ने कहा, भैया यदि आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि साल में एक बार इस दिन हर भाई अपनी बहन के घर जाए और उसका आतिथ्य स्वीकार करे। इसी दिन से भाई दूज का यह पर्व शुरू हो गया। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर रोली और अच्छे से तिलक लगाती हैं और उसकी उज्जवल भविष्य और लंबी आयु की कामना करती हैं। और जो भाई इस दिन स्नेहपूर्वक अपनी बहन के घर जाकर भोजन करता है और उसका आतिथ्य स्वीकार करता है, उसे लंबी आयु का वरदान मिलता है। इस पौराणिक कथा के साथ आप सभी को एक बार फिर से भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।